एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और उसी से वो कुछ पैसे भी कमाया करता था। कुछ दिनों बाद उसे एक बेटा हुआ। बेटा भी अपने पिताजी के साथ मूर्तियों बनाने में मदद किया करता था और कुछ सालों के बाद बेटा खुद की भी मूर्तियां बनाने लगा। मूर्तियां बनाते बनाते बेटा अपने पिताजी के मुकाबले भी ज़्यादा अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। और जब भी वो अपने पिताजी से पूछा करता था कि पिताजी मेरी मूर्तियां कैसी बनी, तो उसके पिताजी अच्छी है कहकर फिर कह देते थे कि इसमें कुछ और भी सुधार किया जा सकता है। तो बेटा खुद उसकी सुधार में लग जाता था और साथ ही साथ उसे और भी अच्छा और सुंदर बना दिया करता था। फिर अपने पिताजी से दूसरी मूर्ति बनाता तो फिर वो ही सवाल करता, पिताजी मेरी मूर्ति कैसी बनी है। उसके पिताजी कहते थे अच्छी बनी है, लेकिन इसमें अब भी कुछ सुधार किया जा सकता है। बेटा फिर सुधार करता था और मूर्तियों को पहले से बेहतर बना दिया करता था। इसी तरीके से चलते जा रहा था। कई वर्ष बीत जाने के बाद बेटा थोड़ा और भी बड़ा हो गया और अब वो बिल्कुल अपने लिए भी मूर्तियां बनाया करता था और फिर अपने पिताजी को दिखाया करता था कि पिताजी मेरी मूर्तियां कैसी बनी है। वो ये सोचता था कि उसके पिताजी उसे तारीफ करेंगे उसकी मूर्ति की, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी वो मूर्तियां दिखाकर पूछा, उसके पिताजी कुछ ना कुछ उसमें सुधार के लिए कहे। ये सुनकर इस बार बेटा कहने लगा अपने पिताजी से, आप मेरी मूर्तियों से जलते हैं क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा बेहतर मूर्तियां बनाया करता हूँ। इस वजह से आप कभी भी मेरी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते और हमेशा कुछ ना कुछ सुधार करने को कहते हैं। और फिर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे बेटा मूर्तियों को बनाना कम कर दिया क्योंकि अब उसकी मूर्तियाँ उतनी पहले की तरह नहीं बिकती थी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उसकी मूर्तियाँ बिल्कुल भी नहीं बिकने लगी। पिताजी कुछ दिनों बाद उसके पास फिर आए और कहने लगे, बेटा तुम मूर्तियाँ बनाना क्यों छोड़ दिए। बेटा ने कहा, पिताजी अब मूर्तियाँ मेरी नहीं बिकती। उसके पिताजी ने कहा, मुझे पता था, इसी वजह से मैं हमेशा तुम्हें कहता था बेटा मूर्तियों में कुछ सुधार करो। हालांकि मुझे पता था तुम्हारी मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुझे मालूम था अगर मैं तुम्हें सुधार करने नहीं कहता तो तुम्हारे अंदर एक घमंड आ जाता जो कि तुम्हें बर्बाद कर देता। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तुम्हारे अंदर घमंड आ गया कि तुम मूर्ति अपने पिताजी से भी बेहतर बनाने लगे हो, जिसकी वजह से तुम हर बार मूर्तियों में सुधार करना कम कर दिए। और एक समय ऐसा आया कि तुम्हारी मूर्तियां बिकना बंद हो गई। बेटा अपने पिताजी से क्षमा मांगता है और फिर मूर्तियों में सुधार करना शुरू कर देता है और फिर से उसकी मूर्तियां बिकने लगती है। थैंक यू।